हेलो स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ की वेरी ब्यूटीफुल पोएम ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। डियर स्टूडेंट, हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे की वास्तविक माँ स्वर्ग होती है, हेवन है, लेकिन पृथ्वी अपने आप में आकर्षण रखती है जो नेचर है, और बच्चे को एक आकर्षण के माध्यम से, स्नेह के माध्यम से अपने आप से बांधे रखती है जब वो उसकी फोस्टर मदर होती है, ताकि वो भूल जाए, फॉरगेट द ग्लोरीज ही हैज नोन, दैट इम्पेरियल पैलेस वेंस ही केम। जहाँ से बच्चा आया है, वर्ड्सवर्थ कहता है बच्चा स्वर्ग से आता है, स्वर्ग ही उसका निवास स्थान है। वो स्मृति भूल जाए, इसलिए प्रकृति अपने सौंदर्य उपादान से अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे उस देवी आभा को बुलाने का प्रयास करती है, जबकि प्रकृति असली माँ नहीं, फॉस्टर मदर होती है। नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, आप अपनी स्क्रीन पर वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं। बीहोल्ड द चाइल्ड अमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लिसेस। आप देखो, छोटे बच्चे को देखो, अ 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज। छोटे कद का, डार्लिंग का मतलब बहुत ही प्रिय, 6 साल के बच्चा, ऐसे बच्चे को देखो जिसकी उम्र 6 years की हो। यहाँ डार्लिंग का मतलब प्रोबेबिलिटी उसने यहाँ तक संभवत कोलरिज की बच्ची को बोला है, एसटी कोलरिज की बच्ची को संबोधित करते हुए यहाँ कवि कह रहे हैं कि आप 6 वर्ष के बच्चे को देखो। Behold the child among his newborn blushes. नव जन्म, उसका बचपन आनंद से भरा हुआ है। See where mid work of his own hand he lies. वह अपने ही हाथों से बनाए हुए कामों में व्यस्त है। Fretted by sallies of his mother kisses. क्रोधित हो जाता है। Fretted का मतलब नाराज हो जाता है जब उसकी माँ उसको इतने अच्छे से खेलता हुआ देखती है अपने खिलौनों के साथ, तो माँ प्रेम में उस पर चुम्बनों की व्यवचार कर देती है। सैलीज ऑफ हिज मदर्स किसेस, इस किसेस की वजह से उसके काम में डिस्टर्ब हो जाता है, उसके खेल में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, इसलिए वो थोड़ा क्रोधित हो जाता है। बट हिज मदर इज सो हैप्पी, दैट्स वाई she showers with the kisses. The poet asks us to pay attention to the 6-year-old small child busy in playing with toys, wherein he has started taking interest recently. At times his mother showers kisses on him which do not please him. माँ की चुम्बन उसको प्रसन्नता नहीं देते हैं क्योंकि वो अपने खेल में डिस्टर्बेंस महसूस करता है। विद लाइट अपॉन हिम फ्रॉम हिज फादर साइज, जबकि वहीं पास में उनके पिताजी, बच्चे के पिता भी उसको घूर रहे हैं बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से। विद लाइट का मतलब है गेज कॉन्स्टेंटली, लगातार देखना। सी एट हिज फीट सम लिटिल प्लान और चार्ट, देखो उसके पैरों की तरफ देखो, उसकी कुछ योजना, कुछ चार्ट बने हुए हैं। सम फ्रैगमेंट फ्रॉम हिज ड्रीम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, वह मानवीय जीवन के जो अपने स्वप्न होते हैं उसको उसने खिलौनों से आकृति दी है। शेप्ड बाई हिमसेल्फ विद न्यूली लर्न आर्ट, जो उसने समाज में, जीवन में जो सीखा है उस कला के माध्यम से उसने अपने खिलौनों को वो नई नई आकृति देता है। अ वेडिंग, कभी कभी वह बारात की शक्ल देता है अपने खिलौनों को। और अ फेस्टिवल, कभी कभी वह किसी उत्सव की। अ मॉर्निंग, मानो में विलाप करना, कभी किसी विलाप की। और या फ्यूनरल, या किसी मृत्यु यात्रा की शक्ल देता है बच्चा अपने खिलौनों को। एंड दिस हैज नाउ हिज हार्ट एंड अनटू दिस ही फ्रेम्स हिज सॉन्ग,
और वह अपने हृदय से जैसी जैसी वो आकृति खिलौनों को देता है वैसे ही वो गीत बनाता है। फ्रेम से सॉन्ग, उसके गीत भी आकृति पर आधारित होते हैं। इन सिंपल इंग्लिश वी कैन से द चाइल्ड हैज मेड हिज ओन प्लान्स टू अरेंज द टॉयज, he has arranged them accordingly to his own imagination. Sometimes he tries to imitate marriage. Sometimes he tries to make them as a festival. Sometimes he tries to imitate even the funeral procession. His heart is attracted by these settings of his toys and he sings accordingly. उसके अकॉर्डिंग ही वह गाता है डियर स्टूडेंट। ओके, थोड़ा अभी 1 मिनट डियर स्टूडेंट, टेक्स्ट करते हैं इसी जगह पर। ओके ओके, यस यस, न्यूली आर्ट। ओके, then he will unto his frames his song, then will he fit his tongue to dialogue of business। फिर वह उसी आकृति के आधार पर कभी व्यापार की भाषा बोलता है, एज अ बिजनेसमैन के डायलॉग देता है, कभी प्रेमी के डायलॉग देता है, कभी संघर्ष करने वाले व्यक्ति की एक्टिंग करता है, उसकी वार्तालाप, उसकी तरह वार्तालाप करता है। बट इट विल नॉट बी लॉन्ग, लेकिन किसी एक पात्र के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता। एर दिस बी थ्रोन असाइड, इससे पहले वह उसको छोड़ देता है। एंड विद न्यू जॉय एंड प्राइड, फिर वो एक नई चीज़ ले लेता है, नया टॉपिक ले लेता है, नए पात्र के बारे में बात करने लगता है। डियर स्टूडेंट, यस, filling from time to time is humorous stage। वह अपने इस मंच को humorous stage here Wordsworth wants to say William Shakespeare told about the world is a humorous stage। As Shakespeare tells, is a stage and full of humor to the child, but for the child this is the stage of happiness। ये स्टेज उसकी प्रसन्नता की स्टेज है, ह्यूमरस स्टेज है। तो समय समय पर अभिनय करता है विद ऑल द पर्सन, सभी लोगों के वह अभिनय करता है। इन सिंपल इंग्लिश वी कैन से एज अ लिटिल एक्टर ही इमिटेट्स द रोल्स ऑफ डिफरेंट पर्सन डाउन टू पैलिसाइड एज। पैलिसाइड एज का मतलब ओल्ड एज, फ्रॉम मैच्योर्ड पर्सन टू एज्ड पर्सन्स, वृद्ध व्यक्ति तक के वो अभिनय करता है। दैट लाइफ ब्रिंग्स विद हर इनर इक्विपेज, जीवन इक्विपेज का डिस्टेंट है एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, जीवन की एक्टिविटीज से, जीवन के क्रियाकलाप जो उसे सिखाते हैं वो सब, उन सब का वह इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है और उनकी एक्टिंग करता है, उनका अभिनय करता है। एज ए मानोगे हिज होल वोकेशन वर एंडलेस इमिटेशन, उसका व्यवसाय ही अनंत अनुकरण का के लिए बन गया है। ऐसा लग रहा है उसका जीवन सभी का अनुकरण करते करते ही गुजरेगा। इन सिंपल इंग्लिश वी कैन से he does whatever the life brings before him। It seems one or the other imitation is the sole occupation of a child। उसका जीवन एक न एक अनुकरण करने में ही निकल जाएगा। Thou whose exterior semblance doth believe, बिलाय, बिलाय का मतलब है रॉन्ग, तुम्हारा
तेरा जो बाहरी रूप है वो झूठा है, सच नहीं है। द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल चाइल्ड रिमूव्स द साउल इमेंसिटी, द ग्रेटनेस ऑफ द साउल। छोटे बालक का बाहरी रूप उसके आत्मा की महानता को दूर कर देता है। Thou best prosper. Very, very important lines, dear student. Here, William Wordsworth wants to say, Thou best prosper. वर्ड्सवर्थ बच्चे को सबसे अच्छा दार्शनिक बताते हैं, श्रेष्ठ दार्शनिक बताते हैं। द पोएट कॉल्स द चाइल्ड द बेस्ट प्रॉस्पर who retains the heavenly glory, who yet does keep the heritage, जो अपने उत्तराधिकार को, उत्तराधिकार का आशय है स्वर्ग से प्राप्त, जो उसका मुख्य स्थान है स्वर्ग, वहां के प्रभाव को, वहां की आभा को अभी तक बनाए रखे है। yet does keep thy heritage, thou eye among the blind। तुम्हारे पास, कभी कहना चाहता है बच्चे के पास वो दृष्टि है जिससे वो स्वर्गीय आभा को देख सकता है। अमंग द ब्लाइंड, द ब्लाइंड का डियर स्टूडेंट है मैच्योर्ड पर्सन। मैच्योर्ड पर्सन को देवी आभा दिखाई नहीं देती, वो तो अंधा है। दैट डीप बहरा है एंड साइलेंट, शांत है। रीडेज द इटर्नल डीप हॉन्टेड फॉर एवर बाय द इटर्नल माइंड। अपनी सोच के साथ वह देवी आभा को तलाशने में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे देवी आभा नजर नहीं आती। इन सिंपल इंग्लिश वी कैन से द पोएट कॉल्स द चाइल्ड द बेस्ट फिलोसफर who retains the heavenly glory. Only the child can see the heavenly light, saying and listening nothing to the worldly enticement. He is no less a prophet and blessed seed who knows the truth of life, which the grown-up men fruitlessly. Grown-up people are wandering in the world here and there, but they never get success to realize, to see the heavenly lights, heavenly effect. Mighty prophet seed blessed, तुम बहुत ही शक्तिशाली दार्शनिक हो, भविष्य वक्ता हो, उपदेशक हो। सी ब्लेस्ड, तुम्हें तो वो शक्ति प्राप्त है ऑन whom those truths do rest, जिससे तुम जान सकते हो जीवन का सच क्या है। थ्रू दिस लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ conveys a message clearly. It is the child who is able to feel and see heavenly lights, heavenly existence, heavenly power among the nature, which we are toiling all our lives to find. जो मैच्योर लोग, परिपक्व लोग पूरे जीवन भर कठिन परिश्रम करते रहते हैं ये प्राप्त करने के लिए, इन डार्कनेस लॉस्ट, वो तो अंधकार में खो जाते हैं। द डार्कनेस ऑफ द ग्रेव, मृत्यु के अंधकार में खो जाते हैं, लेकिन वह सच का पता नहीं लगा पाते। दाउ ओवर हुम दाई इमोर्टिलिटी ब्रूड्स लाइक द डे। वो बच्चे को संबोधित करते हुए कभी कहते हैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग का निवास है, स्वर्ग में तुमने निवास किया है, ये तुम्हें अभी भी याद है। A master's over a slave, a presence which is not to put by. इस उपस्थिति को तुम महसूस करते हो, ये नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। काफी उम्र का व्यक्ति तो अंधकार से ढका रहता है, जबकि दिन के प्रकाश की भांति उम्र का व्यक्ति ईश्वरीय प्रकाश घेरे रहता है, क्योंकि बच्चे को दिन के प्रकाश की भांति ईश्वरीय प्रकाश घेरे रहता है। यह प्रकाश ध्यान देने योग्य है, इसे यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुट बाई का मतलब डियर स्टूडेंट होता है नज़रअंदाज करना। इन सिंपल इंग्लिश वी कैन से द ग्रोन अप्स आर कवर्ड विद डार्कनेस बट द डिवाइन लाइट कीप्स
enveloping the child as the daylight does. स्वर्गीय आभा बच्चे को दिन के प्रकाश की तरह घेरी रहती है, जबकि जबकि मैच्योर लोगों को अंधकार घेरे रहता है, उन्हें ये देवी प्रकाश दिखाई नहीं देता. दिस डिवाइन ग्लोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड. इसको नेग्लेक्टेड नहीं किया जा सकता, इसे नेग्लेक्टेड नहीं किया जा सकता. टू हुम द ग्रेव इज बट अ लोनली बेड विदाउट सेंस ऑफ साइट. टू हुम टू whom द ग्रेव इज बट अ lonely बेड. तुम्हारे लिए तो एकमात्र मृत्यु एकमात्र बेड बन गया, विदाउट द सेंस और साइट, जो बिना किसी भाव का है, बिना किसी प्रकाश का है, ऑफ डे और द वार्म लाइट. ना ही तुम्हारा दिन का प्रकाश जाता है और ना ही सूर्य की गर्मी पहुंचती है. अ प्लेस ऑफ थॉट वेयर वी इन वेटिंग लाई. ऐसे स्थान का हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसे स्थान का हम इंतजार कर रहे हैं. अ प्लेस ऑफ थॉट वेयर वी इन वेटिंग लाई. केवल इंतजार करने में पड़े हुए हैं हम, कोई हमारा विचार नहीं है. दाउ लिटिल चाइल्ड येट ग्लोरियस इन द माइट. तुम बच्चे छोटे अवश्य हो, दिखने में छोटे हो, लेकिन तुम्हारी दैवीय शक्ति बहुत अधिक है. ग्लोरियस इन द माइट, लेकिन देवी शक्ति में तुम महान हो, शक्तिशाली हो. ऑफ हेवन बॉर्न फ्रीडम ऑन दाई बीइंग हाइट. तुम्हें स्वर्ग की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उससे तुम जी रहे हो, उसमें तुम खुश हो. वाई विद सच अर्नेस्ट पेन्स डज दाउ प्रोवोक. वो वर्षवत कहना चाहते हैं बच्चे से, तुम अभी से ये दर्द क्यों ले रहे हो, ये अभिनय करके प्रयास क्यों कर रहे हो, क्यों उकसा रहे हो. द ईयर्स टू ब्रिंग द इनविटेबल यॉक. जैसे जैसे वर्ष गुजरेंगे तुम मैच्योर बनोगे, बड़े होगे, तुम्हें स्वतः ही न टाली जाने वाली आपको क्या मिलेगा, कार्य मिलेंगे, दुनिया की चिंताएं मिलेंगी. वरीज, योग का मतलब वरीज, न टाले जाने वाली दुनिया की चिंताएं तुम्हें घेर लेगी. इसलिए तुम्हें जो बचपन मिला है उसमें ये एक्टिंग मत करो, ये अभिनय मत करो, बल्कि देवी आभा का आनंद लो. दस ब्लैंडली विद दाई ब्लेस्डनेस एट स्ट्राइव फुल सून दाई सोल सेल हैव हर अर्थली फ्राइट. तुम्हारी आत्मा को जल्द ही सांसारिक चिंताएं घेर लेंगी. अर्थली फ्राइट का मतलब है सांसारिक चिंताएं तुम्हें घेर लेगी. एंड कस्टम लाई अपॉन दी विद अ वेट. और इस संसार के रीत रिवाज तुम्हें दबा देंगे, तुम्हारी स्वतंत्रता को दबा देंगे. हैवी एज फ्रॉस्ट, जैसे एक नाजुक पौधे को कोहरा दबा देता है, फ्रॉस्ट. एंड डीप ऑलमोस्ट एज लाइफ. ऐसे ही जीवन आपका उस नाजुक पौधे की तरह दब जाएगा जिसके ऊपर कोहरा आ जाता है. यानी वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन की चिंताओं की तुलना कोहरे से करते हैं, और बच्चे के जीवन की तुलना, बच्चे के जीवन की जो प्रभाव और आभास हैं, उसकी जो सोच है, भावनाएं हैं, वो नाजुक पौधे से करते हैं. ओ जॉय दैट इन अवर एम्बैर्स. बड़ा आनंद की बात है कि इज समथिंग दैट डज लाइफ. अब मैं मैच्योर हो गया हूं, फिर भी बचपन का कुछ शेष है. दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फ्यूजिटिव. हालांकि वो अस्थायी है, फिर भी कुछ याद है, कुछ वो प्रकाश, कुछ वो प्रसन्नताएं, वो कुछ खुशियां अभी भी जीवन में महसूस हो रही हैं. इन सिंपल इंग्लिश वी कैन से the poet feels overjoyed that even in his grown-up age he has, however dim, memories of his childhood. Divine still lives in grown-up years.
human beings still recollect the heavenly days of childhood. मनुष्य मनुष्य अपने बचपन के यादों को, पलों को संजोए रखता है। वो जब युवा होता है तब भी वो अपने बचपन को कभी भूलता नहीं है। डियर स्टूडेंट, वीडियो की लेंथ पर्याप्त है। वी हैव डिस्कस 135 लाइन्स। डियर स्टूडेंट, दिस पोइम कंसिस्ट 204 लाइन्स। We shall discuss further the remaining portion of the poem. Thanks for watching this video.